राधा स्वामी। वाणी हुजूर स्वामी जी महाराज की भेद काल मत व दयाल मत का। सूरत बुंद सत सिंध तज आई दसवे द्वार। सूरत बुंद सत सिंध तज आई दसवे द्वार। ये परम संत सदगुरु स्वामी जी महाराज जी की वाणी है। स्वामी जी महाराज जी के बारे में जानकारी मिली है कि आप एक बड़े धनी परिवार में पैदा हुए थे। आपके घर तुलसी साहब हाथरस वाले हमेशा आते जाते थे और आपकी माता जी ने नाम लिया था। आपके पिताजी ब्याज बट्टे का काम करते थे और एक धनी परिवार, संपन्न परिवार आगरा में था। तो एक दिन तुलसी साहब ने कहा आपके घर एक बनी बनाई आत्मा आएगी, और उन्हीं के आशीर्वाद से स्वामी जी महाराज जी का जन्म हुआ। और आपको 6 साल की उम्र में तुलसी साहब ने उपदेश दे दिया, बाल अवस्था में। तो उनको भी, वो तो बनी बनाई आत्मा आई हुई थी। फिर आपने 18 साल कुछ पढ़ाई तो किया थोड़ा बहुत, लेकिन 18 साल एक अंधेरी कोठरी में एक टाइम खाना खा के आपने भजन किया और बाद में संत मत का प्रचार चालू किया। तो ये स्वामी जी महाराज जी की, हालांकि स्वामी जी महाराज ने कोई वाणी नहीं लिखी है, उनके एक प्रेमी शिष्य शालिग्राम महाराज जी जो ब्राह्मण थे और उस जमाने में जनरल पोस्ट मास्टर थे, पूरा यूपी के हेड थे, वो ब्राह्मण थे और वो तुलसी ये स्वामी जी महाराज जी के शिष्य थे। बड़े विद्वान पंडित, पढ़े लिखे थे। तो उन्होंने ये सारी वाणियां लिखी है, लेकिन उन्होंने अपने सदगुरु को अर्पित किया है। राधा स्वामी लिखा है, राधा स्वामी जी की उनकी पत्नी का नाम था और स्वामी तो स्वामी जी थे। तो राधा स्वामी, लेकिन उसका अर्थ अलग है। राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी सत्य पुरुष निज धाम। कहते हैं जब आत्मा परमात्मा से मिल जाती है तब राधा स्वामी होता है। तो उनका बड़ा रहस्य। तो उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है। प्रेम वाणी, इतनी मोटी मोटी गुरु के प्रेम की वाणी, 5 किताबें मोटी मोटी लिखी है। सार वचन, बहुत सारे अच्छे अच्छे किताबें, तो सब शालिग्राम महाराज ने बनाया है। तो सब अपने गुरु को अर्पित किया है। तो ये वाणी उन्हीं स्वामी जी महाराज जी की है। आप कहते हैं सुरत सत बिंदु तज आई 10वें द्वार। किस तरह से हमारी आत्मा उस परमात्मा का धाम छोड़ करके इस काल और माया के जाल में आके 10वें दरवाजे में आके टिकी, आई, उतरी, उसके बारे में खुलासा किया है। कहते एक जमाना था, ये 3 लोक भी नहीं थे, अंड पिंड ब्रह्मांड भी नहीं थे, ब्रह्म पार ब्रह्म सतलोक भी नहीं था, अलख अगम खाली अनामी था। वो परमात्मा वहां बैठा था, सारी आत्मा ये अनामी उस परमात्मा की गोद में बड़े आनंद में थी। लेकिन परमात्मा को कुछ देश की रचना एक बार करने की सोची, तो परमात्मा ने क्या किया, अपने अंदर से एक कला शक्ति यानी शब्द प्रकट किया।
उसको हुक्म दिया जाओ कुछ देश का रचना करो, तो वो शब्द अनामी से उतर के अगम, अलख और सतलोक सचखंड का रचना करके सत्पुरुष बन के बैठा। रचना काफी दिन तक स्टॉप थी, लेकिन रचना और भी होनी थी। फिर अनामी पुरुष परमात्मा ने हुक्म दिया सत्पुरुष को कि भाई इतना ही नहीं, और भी रचना करना है। तब सत्पुरुष ने अपने अंदर से 16 कला यानी 16 शब्द प्रकट किया, जिसको 16 सुत कहते हैं, मैंने 16 लड़के कहते हैं सत्पुरुष के, उस शब्द उनको हुक्म दिया जाओ कुछ देश का रचना करो। तो वो 16 शब्द कला एक एक मंडल का रचना करते बैठते चली गई, और इस तरह से सारी रचना हो गई। काफी दिन तक रचना यही स्टॉप थी। फिर जो नीचे से तीसरे नंबर पे आए निरंजन उसको अच्छा नहीं लगा, तो उसने बहुत भक्ति किया, ध्यान किया। जब पिता परमात्मा प्रसन्न हुए, सत्पुरुष प्रसन्न हुए, क्या चाहिए? कहता यह रचना मुझे लगी न प्यारी, मैं रचना रचूं कुछ न्यारी। आपने जो रचना दिया मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं अपना खुद का रचना करना चाहता। रचना तो होनी ही थी, वो भी उनका ही बेटा है। परमात्मा सत्पुरुष ने हुक्म दिया। तब उन्होंने कहा महाराज ये मसाला कहाँ मिलेगा, रचना का सामान तो कहे देखो आपके बड़े भाई कुरुम, जिसको हम महाकाल कहते हैं आपके बड़े भाई कुरुम के पास है महाशून्य में। ये गया, वो ध्यान में बैठे थे अपने पिता परमात्मा के। कुरुम का शरीर बहुत बड़ा विशाल काया है। जाके वहां कुछ इंतजार करने के इनके अंदर कोई ये नहीं थी, और कुरुम ध्यान में बैठे थे। जबरदस्ती जो है उनका पेट फाड़ के सामान निकाल लिया तो उनको बड़ा गुस्सा आया। फिर देखते हैं तो पिता ही भेजे हैं, तो बोले कुछ तो इंतजार करना था, मैं भजन बैठा था, लेकिन इसको इंतजार का ये आदत ही नहीं। बड़ा गुस्सा है, लेकिन करे क्या। सामान दे दिया, और सामान फिर वहां से लाके 3 लोक का रचना तो कर दिया। अंडपिंड ब्रह्मांड आकाश पाताल मृतलोक, 3 लोक का रचना हो गया, लेकिन आत्मा के बगैर ये रचना शोभायमान नहीं, खाली डब्बे के समान है। तब इसको बड़ी चिंता हुई। अब आत्मा तो सब परमात्मा के पास है, कुछ सत्पुरुष के पास है। तो उसने ध्यान किया, एक पैर पे खड़ा होके 70 चौकड़ी युग, एक चौकड़ी 4 युग कहते हैं, ऐसा 70 चौकड़ी युग एक पैर पे खड़ा होकर तपस्या किया, कम नहीं किया। जब पिता सत्पुरुष खुश हुए, क्या चाहिए? जीव भंडार चाहिए। तो उन्होंने सतलोक के नीचे भोर गुफा के पास एक छोटा सा जीव भंडार था, तो निरंजन को सौंपा। सौंपने से पहले उन्होंने जीवों से पूछा, इसने ऐसे नीचे कुछ रचना किया है, आप लोग जाने के लिए तैयार हैं? तो 12 आने भाग जीव तो स्वेच्छा से आने के लिए तैयार थे, लेकिन 4 आने भाग जीव आने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते महाराज हम ये परम सुख आनंद का स्थान छोड़ के जाना नहीं चाहते, आपका साथ छोड़ के जाना नहीं चाहते। तो सत्पुरुष ने जबान दिया, भाई मैंने इसको जबान दे दिया है, तुम चलो, तुम्हें कोई तकलीफ होगी, मुसीबत आएगी, तुम हमारी याद करोगे, तुम्हें लेने के लिए हम खुद आएंगे। और फिर निरंजन से कहा तो अकेले से रचना होने वाला नहीं,
तो सत्पुरुष ने और एक कला शक्ति शब्द प्रकट किया, ज्योति, और कहा तुम दोनों मिलके जाके रचना करो। तब वो माया और निरंजन दोनों वो जीव भंडार लेके वहां से नीचे उतरे और अपने देश में आए। अपने देश में आकर के निरंजन ने सारा प्लानिंग माया को बताया कि देखो तुम रचना करो, ये सब रचना ऐसे ऐसे करो, सब प्लानिंग तो बता दिया और कहा कि तुम रचना करो लेकिन मेरा भेद किसी को बताना नहीं। और आप जाके श्वेत शून्य में ध्यान में बैठ गया। वो अभी तक अपने पिता के ध्यान में ही रहता है, परमात्मा के ध्यान में ही रहता है। निरंजन, निरंजन का मतलब माया से रहित ताकत है। अंजन का मतलब माया, माया ज्योति का मतलब माया, और माया से रहित दो शक्तियां वहां पे। तो कहते इस तरह से आप जाके श्वेत शून्य भजन हो बैठ गया तो माया ने पांच तत्व से, माने कि ये जीव भंडार से पहले 3 को पैदा किया माया ने, रजो तमो सत्व, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर। माया ने पहले इन तीनों को ही पैदा किया और फिर ये 3 और माया, इन चारों ने मिलके 84 लाख शरीर की 4 खान 84 लाख शरीर की रचना कर दिया। तो कहते इस तरह से रचना हो गई और इन जीवों को इस शरीर के अंदर डाल दिया गया। हर शरीर में आत्माओं को भेज दिया गया और निरंजन अपना अंश मन अंदर बिठा दिया कि ये आत्मा हमारे कंपाउंड से निकल के जाने नहीं पावे, आप इनको ब्रह्म में डाल के रखना। और माया ने अपने 5 अंश रख दिए कि इनको बुरी तरह से फंसा के रखना, कहीं भक्ति करके निकल नहीं जाए। माया के अंश क्या हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये माया के अंश पहरेदार है और मन निरंजन का अंश है। कहते इस तरह से जीव बुरी तरह से आके यहाँ फंस गए। हालांकि कहानी बड़ी लंबी चौड़ी है। बुरी तरह से आके यहाँ मन के दायरे में कर्म करके और कर्मों का भुगतान के लिए 84 के जेल खाने में भटकना पड़ता है। पेड़ पौधों के शरीर में, कीड़े मकोड़े के शरीर में। कहते हैं पहले जीवों को पिछले जन्म की याद होती थी तो कोई बुरा कर्म नहीं करता था, इसका 84 नहीं चलता था काल का, माया का। तब क्या किया निरंजन ने, क्योंकि अगर वो बुरा काम नहीं करेगा तो नीचे शरीर में नहीं जाएगा, मानव का मानव में ही रहेगा, निचला शरीर बेचारा वैसे ही पड़ा रहेंगे। तो क्या करेंगे, तो उन्होंने 64 चौकड़ी युग फिर तपस्या किया सत्पुरुष का, क्योंकि जीव के ऊपर ये अपना अधिकार कुछ नहीं कर सकता है, सब सत्पुरुष से मांग के लाया। तो उसने 3 वरदान मांगा, 64 चौकड़ी युग तपस्या करके सत्पुरुष को प्रसन्न करके 3 वरदान मांगा कि जीव को अपने पिछले जन्म की याद ना रहे। याद रहता है तो कोई बुरा कर्म करता ही नहीं। 84 नहीं चलती है। तो जीव को अपने पिछले जन्म की याद ना रहे और जिस जीव को मैं जहां पैदा करता हूं वहां खुशी से रहे। और तीसरा वरदान मांगा कि अगर आप, क्योंकि उसको मालूम है सत्पुरुष ने जीवों को जबान दिया है, आपको तकलीफ होगी, आप हमें याद करोगे, लेने के लिए आएंगे। तो उसने तीसरा वरदान ऐसा मांगा कि महाराज अगर आप संत अवतार लेके दुनिया में आवे तो रिद्धि सिद्धि चमत्कार ना बताए। उनको भी बांध दिया। आप सत्संग के जरिए जीवों को समझावे और जो आपके ऊपर भरोसा करके आता है आपके शरण में उसको लेके जावे। हम उसके लिए कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन रिद्धि सिद्धि चमत्कार ना बताए। तो इस तरह से 3 वरदान
उन्होंने दूसरी बार तपस्या करके मांगा 64 चौकड़ी युग, कोई कम नहीं होता। तो वो तो अभी भी अपने पिता के ध्यान में ही रहता है। हालांकि दुनियादार के लिए भले वो काल हो, लेकिन संतों के जीव के लिए वो भी दयाल है, इसीलिए उसका नाम सुमरन कराया जाता है, क्योंकि उसी के देश से हमें ऊपर जाना है, वो हमारी मदद करते हैं। तो कहते इस तरह से ये रचना हो गई। जब से पिछले जन्म की याद चली गई तो जीव भूल भ्रम में पड़ गए। आज 84 के जेल खाने से जीव निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि इसको पिछले जन्म की याद नहीं है कि हमने क्या क्या किया, किस शरीर में थे। तो इसीलिए स्वामी जी महाराज कहते इस तरह से हमारी आत्मा सतलोक सचखंड से पार ब्रह्म और एक एक मंडल, जैसे ब्रह्म में आई तो कारण शरीर का पर्दा चढ़ गया, 8वें चक्र में आ गई तो सूक्ष्म शरीर का पर्दा चढ़ गया। अब ये स्थूल शरीर में 10वें दरवाजे में आके टिकी तो स्थूल का पर्दा चढ़ गया। आत्मा के ऊपर 3 पर्दे जबरदस्त। तो इस तरह से आत्मा कैद हो गए। तो महात्मा आके जागृत करते हैं, भाई तुम शरीर नहीं हो, शरीर तो मट्टी का बर्तन है, किराए का मकान है, ये 4 दिन के लिए पिछले कर्मों के भुगतान के लिए मिला हुआ है। आप आत्मा हो। आप अगर आत्मा है तो आपका कौन है? वो परमात्मा है। परमात्मा का देश ही आपका देश है, ये देश नहीं है। ये जन्म मरण की नगरी है, सुख दुख की नगरी है, काल और माया की नगरी है। इस दुनिया में ना आज तक किसी को सुख शांति मिला, ना कभी मिलेगा। स्वप्न सुख नहीं, इस दुनिया की चीजों में स्वप्ने में भी सुख नहीं है। सुख कहाँ है? आपके अंदर, नाम में है। तो कहते हैं जब हम गुरु का हुक्म मान लेते हैं, 2.5-3 घंटे की रोज बैठक बना के 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आते हैं, तो आत्मा यहीं बैठी हुई है शरीर में, 10वें दरवाजे में। आत्मा और मन की बैठक दोनों आंखों के बीच में। तो आत्मा नजर आती है। आत्मा शब्द और प्रकाश रूप में है। आत्मा का आकार नजर आता है, लेकिन शरीर नहीं। आत्मा कोई भी शरीर नहीं है। तो अपने कर्मों के भुगतान के लिए एक एक जगह एक एक शरीर में बैठी है, लेकिन सब आत्मा का एक ही रूप है, शब्द और प्रकाश। गुरु भी शब्द और प्रकाश, आत्मा भी शब्द और प्रकाश है, परमात्मा भी शब्द और प्रकाश है। तो कहते इस तरह से जीव यहाँ आकर के काल और माया के जाल में बुरी तरह से फंस के जीवात्मा बना बैठा है, अपने आप को भूल गया है। आप किसी से भी पूछो आपका क्या नाम है, तो तुरंत शरीर का नाम बता देते हम फलाना, अपने आप को शरीर समझ बैठे। कोई कहता है मैं आत्मा हूं, भूल गए, अपने आप को भी भूल गए, अपने घर को भी भूल गए, अपने पिता को भी भूल गए। इसीलिए महात्मा आके जागृत करते, भाई ये देश आपका देश नहीं है, ये काल और माया की नगरी है, सुख दुख की नगरी है। आपका देश सतलोक सचखंड, जहां काल और माया नहीं, सुख और दुख नहीं, कर्म और धर्म नहीं, दिन और रात नहीं, सूरज और चांद नहीं, ओ परम आनंद, प्रकाश ही प्रकाश, शब्द ही शब्द, ऐसा आनंद का देश आपका है। आप जब से वहां से आए हुए हैं, यहाँ सोना पड़ा तख्त और ताज, तुम्हारा सिंहासन, तुम्हारा किरीट, ताज वहां सोना पड़ा हुआ है। आपको थोड़े दिन के लिए मालिक ने यहाँ भेजा था, मेला देखने के लिए आए, मेला के हो गए और अपने आप को भूल गए। इसीलिए महात्मा आके जागृत करते, भाई देखो अपने देश चलने की तैयारी करो। अपने देश जाने के लिए आपको जंगल पहाड़ों में जाने की जरूरत नहीं है, सन्यासी बैरागी बनने की जरूरत नहीं। बाल बच्चे में रहो, अपनी ड्यूटी बजाओ,
सवेरे उठ के 2.5 घंटा अपने आत्मा के उद्धार के लिए समय दो, ज्यादा नहीं, 2.5 घंटा। 24 घंटे का 10वां हिस्सा काम बन जाएगा। 10वां हिस्सा 24 घंटे का 10वां हिस्सा 2.5 घंटा, बस अपने आत्मा को इस जाल से निकालने के लिए भजन सुमरन करो। इसी जन्म में सतलोक, फिर 3-4 जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कहते भाई इस तरह से महात्मा आके जागृत करते हैं जी।